तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो कैसे हैं सभी मेरे 10th क्लास के रसगुल्लो। तो मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूं बच्चों की हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 3 बेटा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके 7-8 नंबर का एग्जाम में जरूर आएगा, इतना समझ लीजिए। आज इसका लेक्चर नंबर 12 है, आप लोग देख सकते हैं आज इसका लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें बेटा हम लोग प्रश्नावली 3.6 करने वाले हैं। ठीक है, पर बेटा उससे पहले जिस भी बच्चे ने बेटा गौर से सुनना, जिस भी बच्चे ने हमारी बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 11 नहीं देखा है, जिसमें बेटा मैंने टोटली बेटा मैंने वज्र गुणन विधि के बारे में बताया है, वज्र गुणन विधि के बारे में बताया है। तो ये वाली क्लास जिस भी बच्चे ने नहीं करी है तो बेटा प्लीज इस क्लास को भी आप लीव कर दो, क्योंकि आज जो मैं करवाने वाला हूं, हम लोग करने वाले हैं आज प्रश्नावली 3.5 ये करने वाले। तो बेटा ये आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले आप हमारा लेक्चर नंबर 11 देखिए। यदि आपको वज्र गुणन विधि ये आ गई समझ में, जिसमें बेटा मैंने ट्रिक तरीके से समझा रखा है। इसमें बहुत लोग इसमें बेटा फॉर्मूला लगा के, सूत्र लगा के समझाते हैं। कैसे बेटा सूत्र लगा के समझाते हैं, पर वहीं पर बेटा मैंने विदाउट सूत्र के, विदाउट बेटा फॉर्मूला के समझाया है। मैंने विदाउट फॉर्मूला के मैंने समझाया। ठीक है, ट्रिक है ये भी एक ट्रिक है, प्रेमी लॉजिक है बेटा, ये प्रेमी लॉजिक। तो इस लॉजिक को सीखो। जब तक आपने ये लॉजिक को नहीं सीखा तो बेटा आप पर प्रश्नावली 3.5 के सवाल नहीं बनने वाले। ये बेटा आप अपने दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल आपसे बेटा प्रश्नावली 3.5 के सवाल नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमारे YouTube चैनल पर जाना है। ठीक है, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी हाल ही में करवाया है, पिछली क्लास तो हुई है हमारी 11th लेक्चर, तो आप बेटा वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों की एक भी क्लास स्किप ना हो। जो भी क्लास हम लोग चलाते हैं, क्लास की टाइमिंग कितनी है हमारी, 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम के। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाक से क्लास में जुड़ पाए लाइव में। इतना आ गया समझ में, बताओ मुझे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि बेटा सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आगे समझ में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, बिना समय गवाए आज हम प्रश्नावली 3.5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 11 देखा है। मैं ये समझकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने बेटा लेक्चर नंबर 11 देखा है। आप लोगों ने प्रेमी लॉजिक देखा है कि वज्र गुणन विधि बिना फॉर्मूले के कैसे करते हैं। ये बेटा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। यदि बेटा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7017730140। इस पर बेटा आप लोग मैसेज करेंगे तो आपके पास पीडीएफ नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, प्रेमी डेस सर के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और यह है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा इन दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, जुनून के साथ, बिल्कुल अच्छे से मस्ती के साथ। ठीक है बच्चों, सभी लोग बेटा कॉपी पेन खोल लो, कॉपी पेन खोल लो बेटा सभी बच्चे, और ध्यान से इधर देखो, मेरी तरफ देखो बेटा। कॉपी पेन खोल के कोने में बैठ जाओ बेटा, लीड लगा लो, बस मेरी बातों को सुनो। और बेटा जो बोर्ड में हम लोग मस्ती से करने वाले हैं सब चीजें भाई, इतना समझ लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सुन लो। पहला क्वेश्चन में आपको करना क्या मैं बता देता हूं, क्योंकि कल मैंने आपको लॉजिक बताया था, बस वो कुछ नहीं है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से
किसका एक अद्वितीय हल है ये बताया था, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.3 और ये प्रश्नावली जो कल का लेक्चर करवाया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो इतनी पहले से करवाते आ रहे हैं कि किसका अद्वितीय हल होता है, किसके अनेक हल होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता, तो क्या होता है वो सब बताया था मैंने आपको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा आपके 5 दे रखे हैं, 5 पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू ये, और 3x माइनस 9y माइनस 2 0, ठीक है। सेकंड आपका दे रखा है 2x प्लस 5 इक्वल टू ये बराबर में 3x प्लस 2y इक्वल टू बराबर में 0, नहीं 0 क्यों होगा। तीसरा क्या दे रखा है बेटा 3x माइनस 5y बराबर में 0, 30, 6x माइनस में 10y बराबर में 40। चौथा क्या दे रखा है आपका x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0, 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर में 0, ये दे रखे हैं। अब इसने बोला है जिसके अद्वितीय हल है, इन समीकरण युग में जिसके भी अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है, जो भी बेटा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, ये होता है अद्वितीय हल की स्थिति, अद्वितीय हल की स्थिति, ठीक है। कौन से नहीं आप लोग देख सकते हैं करके, 1/3, 3/9, तो ये तो अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना ही नहीं है, इसको हमें करना ही नहीं है, वज्र गुणन विधि इसमें लगानी ही है, ठीक है। इसका देख लेते हैं 2/3 और 1/2, ये इसका अद्वितीय हल है, यानी कि इसका अद्वितीय हल है। देख लो इसका गुणन कितना है, 2 a1 ये रहा, a2 ये रहा, बराबर नहीं है, b1 ये रहा और b2 ये रहा, तो कहीं बराबर है नहीं बराबर है, तो ये अद्वितीय हल की स्थिति में है, ठीक है। और क्या बेटा, और एक ये आपका फोर्थ वाला अद्वितीय की स्थिति में है, तो ये दो बेटा आपके अद्वितीय हल की स्थिति में है। तो आप लोगों को सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही करने हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड और बेटा पार्ट फोर्थ ही आपको वज्र गुणन विधि द्वारा करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे लिख देना ये अद्वितीय हल नहीं है, ये अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल सॉरी ये वाला अद्वितीय हल नहीं है, ये दोनों अद्वितीय हल, तो इनको वज्र गुणन विधि द्वारा कर लेना है। ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि बेटा इसको मैंने बेटा कल की क्लास में इतने अच्छे से समझाया है कि मैं तो बेटा मान ही नहीं सकता कि आपको ना आया, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। जिस बच्चे ने क्लास देखी है उसको पता है कि प्रेमी लॉजिक कैसा था। कल की क्लास में मैंने करवाया था, ठीक है। इसमें हमने ट्रिक के साथ सीखा था, तो इसलिए इस ट्रिक को आप भी सीखे बेटा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर बेटा इस ट्रिक को सीखे ना, कोई भी सवाल ले आओ ना उठा के सब फटाफट प्रेमी लॉजिक लगाओ, बनाते जाओ। इतना आ गया समझ, बताओ इतना आ गया समझ, मुझे कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे के इतना आ गया समझ में भाई, इतना आ गया समझ में। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ में आ गया क्या बच्चों? चलो इसका फटाफट अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं ना बिना समय गवाए। सेकंड क्वेश्चन करेंगे भाई हम, तो ये तो बहुत इजी है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो आपने बताया था हमको, ठीक है। जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज वो देख ले ना, आज की क्लास में नहीं समझ में आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, जो मैंने कल करवाया था वही है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी जो कॉपी है उसके बेटा जो भी आपकी बुक है उसमें रीड करो। देखो क्या है, सेकंड का फर्स्ट वाला रीड करो। ए और बी के किन मानों के लिए, वो क्या कह रहा है बेटा,
ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं? बहुत सारे हल कब होते हैं? कौन सी स्थिति में होती है? जब देखा हमारी संपाति होती है। संपाति के लिए क्या सूत्र होता है? a1/e2 बराबर v1/v2 और बराबर v1/c2। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। इक्वेशन दे रखी है, मैं इक्वेशन दे रखी है 2x + 3 3 3 3 3 y बराबर में 7। ठीक है, एक ये दे रखी है मैं, और एक दे रखी है मैं a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। भाई ये इक्वेशन दे रखे मेरे को, क्या करते हैं इधर बराबर के इधर इसको ले आते हैं और बराबर में 0 कर देते हैं, इसको भी हम इधर ले आते हैं। चलो 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी ले आते हैं। a माइनस बी इक्वल टू x प्लस a प्लस बी और y माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर में 0। ये हम ले आए, ये हम ले आए। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस है, ये हमारी दो इक्वेशंस है। अब इनके हम गुणांक लिख लेते हैं। a1 यहाँ पर क्या है? a1 क्या यहाँ पर है? b1 क्या है? बताओ भाई। c1 क्या है? सब बताएंगे मुझे। a2 क्या है? b2 क्या है? c2 क्या है? बताओ मुझे, सब बताओ। a1 कितना है? 2 है। b1 कितना है? 3 है। c1 कितना है? -7। a2 कितना है? a माइनस बी है। और ये v2 कितना है? v2 a प्लस बी है। c2 कितना है? -3a प्लस b माइनस 2 है। ये है भाई, ये है। ठीक है, इसको ये कर लेते हैं। ये है हमारा, ये हमने इसके गुणांक लिख लिए, ये हमने इसके गुणांक लिख लिए। अब देखो अपरिमित रूप के अनेक हल की क्या शर्त है? लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या है? क्या होता है बेटा? a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। इस स्थिति में ही बेटा, इस स्थिति में ही अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो चलो करके देख लेते हैं, a1/a2 यानी कि 2 देख लो बेटा, 2 a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर -7 माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। यही तो है, माइनस तो माइनस कैंसिल। 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो हमारे पास ये तीनों बराबर आ गए, ये 3 आ गए। अब करना क्या बेटा? अब करना क्या है? देखो, इसको इसके साथ बराबर में रख लो और इसको इसके साथ बराबर में रख लो। ठीक है, चलो रख के देख लेते हैं। 2/a माइनस बी बराबर में 3/a प्लस बी। ठीक है, अब इसको इसके साथ रख लो। चलो पहले इसको ही हम सोल्व कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। इसको ही हम सोल्व कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो कर ले, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो इसको इधर कर देंगे 2a प्लस 2b। ठीक है, बराबर में 3a माइनस 3b। अब a वाली टर्म को इधर ले लो, b वाली को उधर ले लो। चलो b वाली को मैं इधर ले लेता हूँ, 2b इधर प्लस, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में। 3b बराबर 3 है, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में 2 है। तो कितना हो गया? 5b बराबर 3 में से 2 गए a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5b। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? 5b आ गई है। अब क्या करना है? एक बार हमने इसको रख दिया, अब एक बार इसके बराबर इसको रख लो। चलो रख लेते हैं। 3a प्लस बी बराबर 7 बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 9 a प्लस 3 b माइनस 3 दूनी 6।
बराबर में 7a प्लस 7b। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको इधर ले लो, ये क्या है, ये 3 दूनी 6 है ना ये। अब क्या करो, अब क्या करो भाई, इसको इधर ले लो। चलो ए वाली को इधर कर लेते हैं। 9a माइनस 7a बराबर बराबर 7b माइनस के 3b, और उसको भी उधर ही भेज देते 6। चलो बताओ भाई कितने बचे। 9 में से 7 गए 2, बराबर में 7 में से 3 गए 4, प्लस के 6, इसको इधर ले लेते हैं। 2a माइनस 4b बराबर प्लस बराबर के 6, बराबर के 6। अब a की वैल्यू क्या है 5b, 2 इंटू 5b माइनस के 4, 4 4 4 4 4, रुक जाओ a माइनस 4b, इतना ही छोड़ दोगे। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इतना छोड़ो, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। इतना आ गया समझ, ये बताओ मुझे इतना किस किस के समझ में आ गया है, इतना बताओ मुझे भाई, किस किस के समझ में इतना आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हमने दो समीकरण नंबर, ये हमने समीकरण नंबर बेटा कितने बना दिए, 2 बना दिए हैं। ये हमने 2 समीकरण बना दिए। एक समीकरण ये, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, ए की वैल्यू आई हमारी 5b, कितनी आई 5b। अब ए की वैल्यू चाहे यहाँ पर पुट कर दे, चलो पुट करके देख लेते हैं एक बार। 2 गुणे 5b माइनस 4b बराबर में 6, 5 दूनी 10b माइनस 4b बराबर में 6, 5 10 में से 4 गए 6, तो 6b बराबर में 6, और b बराबर कितना आ जाएगा 1। b बराबर कितना आ गया 1, b बराबर 1 आ गया। अब इस b की वैल्यू a में रख देते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 5 गुणे 1 बराबर में a, तो बेटा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 5। a बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, a बराबर 5 आ जाएगा। मतलब किस किस के इतना समझ में आ गया, किस किस के इतना समझ में आ गया है, कोई दिक्कत बताओ बच्चा, बताओ बच्चा, किसी को कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लो, एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 1, बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, इतना आ गया समझे। चलो चलते हैं बेटा, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बेटा क्या है इसमें, देखो अब क्या है इसमें। ठीक है, ये वाला जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कल की क्लास में ट्रिकी बताया था, इतना भी याद रखना, कल की क्लास में इसको मैंने ट्रिकी बताया था। बेटा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ, आपके माइंड पर जोर नहीं आने देता हूँ भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा अपनी बुक में, अपनी बुक में पढ़ो, अपनी बुक में पढ़ो। देखो क्या है बेटा, मैं यहां से रीड कर दे रहा हूं भाई, मानिए क्या है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। भाई के किस मान के लिए बताओ मुझे, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बस जैसा करवाए वैसे ही, अब देखो कैसे हो, इसको फटाफट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो मेरे बच्चों, स्टार लगा लो ये। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर 1, और दे रखी है 2k माइनस 1, बाहर क्या है भाई x प्लस k माइनस 1, y बराबर में 2k प्लस 1, जो अभी करवाए वैसे ही है। चलो कर लेते हैं, 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 1 बराबर 0, 2k माइनस 1, x प्लस k माइनस 1, y बराबर इधर ही ले आते हैं इसको, माइनस 2k प्लस 1 बराबर में 0। गुणांक लिख दो, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है।
बताओ मुझे। A1 है 3, B1 है 1, C1 है -1। ठीक है, A2 क्या है 2k -1, B2 क्या है k -1, C2 क्या है 2k +1 और माइनस ये, यही तो है। ठीक है, अब देखो फिर, अब इसमें पूछ रहा कोई हल ना हो। कोई हल के लिए क्या होती है, कोई हल के लिए शर्त क्या होती है, कोई हल ना होने की शर्त, होने की शर्त क्या होती है, कोई हल ना होने की शर्त क्या होती है। A1/A2, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, भाई बराबर नहीं है C1/C2 के। इतना ये समझो, ये है। आप क्या करो, चलो फटाफट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बेटा, पर करते हैं ना। A1/A2 चलो 3/2k-1, ठीक है, बराबर 1/k-1, और बराबर नहीं है -1/-के 2k+1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2k-1 बराबर 1k-1 बराबर नहीं है 1/2k+1। यही तो है, यही तो भाई क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अब इन दोनों को कर लो पहले सोल्व, ये बराबर नहीं है, इन दोनों को हम पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इन दोनों को बराबर रख लो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ठीक है, 3k-3 बराबर में 2k-1, इसको इधर लिया, उसको इधर रख दो। 3k-2k बराबर -1 + 3, कितना बचा, k बराबर 2। k बराबर कितना आ गया, k बराबर कितना आ गया भाई 2। k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया हमारा 2 आ गया है भाई। k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। अब हमने k बराबर तो 2 निकाल लिया, k बराबर 2 निकाल लिया। अब क्या करते हैं, k बराबर 2 इसमें रख देते हैं। चलो k बराबर 2 किसमें रखेंगे भाई, इसमें रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। चलो 3/2 गुणे 2-1 बराबर 1/2 - 1 बराबर नहीं है 1/2 × 2+1। चलो 3/2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया 1। चलो अभी 3/3 ले लेता हूँ, बराबर 1/2 में से 1 गया 1, बराबर नहीं है 1/2 दूनी 4 और +5। अब देखो बेटा, अब आप लोग देखना, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया और 1 तो यहाँ है, एक इसके नीचे भी चाहिए 1 लगा लो, बराबर 1/1 बराबर नहीं है 1/5। अब इसको देखो बेटा, इसको देखो, क्या ये और क्या ये सेम है, देखो क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। A1/A2 B1/B2 बराबर है, तो यहाँ एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो दोनों ये बराबर है। पर बेटा C1/C2 B1/B2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/5 है, 1 और 1/5 बराबर होता है क्या, नहीं बराबर होता है भाई। 1 और 1/5 बराबर होता है क्या, नहीं होता है। इतना आ गया समझ में, बताओ मुझे, इतना आ गया क्या समझ में, तो ये बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। के का हमने कितना मान निकाल दिया, 2। तो पूछ रहा था ना के कौन से मान के लिए, तो बेटा के 2 मान के लिए, के इस मान के लिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा, के इस मान के लिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब हम करते हैं, इतना पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, बताओ मुझे, इतना हो गया, इतना हो गया, ये बताओ मुझे, इतना हो गया। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवाऊंगा भैया, हलवा है वो, हलवा है वो, हम लोग अभी तक वही सीखते हुए आ रहे हैं, टाइम पास है वो, टाइम पास है। तो आपको क्वेश्चन नंबर
थर्ड बेटा HW में, ठीक है। वैसे यदि बेटा आप पीडीएफ नोट्स लेंगे तो उसमें तो मेरा मिला गया, थर्ड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा यदि आप पीडीएफ लेते हैं, और वैसे भी आप लोग HW कर सकते हैं। इतना आ गया समझ। हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का फर्स्ट पढ़ो। 4 का फर्स्ट है बेटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने लायक क्वेश्चन है। बोल रहा है भाई एक छात्रावास के मासिक व्यय का, पहले उसमें ऊपर पढ़ लो क्या देखा है। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। बीजगणितीय विधि 3 विधियां, चाहे विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे वज्र गुणन से करो, वो हमारी मर्जी है, इसमें कोई एक नहीं दे रखी है, हमारी मर्जी है, ठीक है। अब बोला एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करो। मान लो क्या मानेंगे हम, नियत व्यय क्या मान लेंगे, पहले हम नियत व्यय मान लिया। नियत व्यय माना नियत व्यय बराबर ये 100 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब 20 दिन भोजन करता है ए वाला तो कितना रुपया चुकाता है, वो 1000, ठीक है। और जो बी वाला है वो 26 दिन भोजन करता है, वो कितना रुपया चुकाता है, 1180 रुपया, ठीक है। ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो ये हमें कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है। पर बेटा पर एक चीज देखो 20 दिन में कितना चुकाता है वो 1000 रुपया, और 26 दिन में कितना 1180। पर नियत भाड़ा तो दोनों के लिए है, नियत भाड़ा दोनों के लिए है, ठीक है। एक दिन का 22 रुपया है, एक दिन का 22 रुपया है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20/22। एक दिन का 22 रुपया देता है तो 20 दिन का कितना देगा, 20/22 देगा। और ये बी वाला एक दिन का 22 रुपया तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26/22, ठीक है। और टोटल दोनों को मिलाकर ए वाला जो लड़का है वो देता है 1000 रुपया, समीकरण नंबर 1, और जो बी वाला है वो देता है 1180 रुपया, 30 समीकरण नंबर 2। तो इजी हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से कर दो, विलोपन विधि से, ठीक है, कर लो। x + 20y बराबर में 1000, x + 26y बराबर में 1180, कर लो। घटाने पर माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस के 6y बराबर है माइनस के 180, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया, 180/6, 6 दूनी 6 3 18, तो y बराबर कितना आ गया, 30 रुपया। तो एक दिन भोजन करने का कितना रुपया है, 30 रुपया है। एक दिन भोजन करने का कितना रुपया है, 30 रुपया है। अब y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो x + 20 × 30 बराबर में 1000, x + 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 - 600, तो x बराबर 400। और नियत भाड़ा कितना है मेरे भाई, 400 रुपया। यह है नियत और यह है प्रतिदिन का। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका लो, हो गया, इजी था, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। पर बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आता है आपके, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, बताओ मुझे, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलो चलो भाई, चलो चलो चलाओ, लाइक बनाओ,
चलो चलाओ लाइक बनाओ। ठीक है, चलो बच्चों, कहाँ सर, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है। देखो भाई, बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल। एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या है? माना भिन्न। बहुत इजी है भैया, ऐसे सवाल तो फूक मार के उड़ा दो। जो बच्चा अब तक मेरे सारे क्लास अटेंड करते आ रहा हूँ ना इस चैप्टर में, ये वाले क्वेश्चन को फूक मार के उड़ा देगा। ये वाले क्वेश्चन को फूक मार के उड़ा देगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हैं, आप मानिए बेटा। आप बेटा यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चा हमारी डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो डेली क्लास में आ रहे हैं, वो बेटा इन जैसे सवाल को फूक मार के उड़ा रहा है। बस जैसे क्वेश्चन पढ़ता है ना, वैसे ही आंसर दिमाग में आ जाता है। भाई माना भिन्न क्या हो गई? भिन्न एक्स बटे वाई है। अब क्या बोल रहा है, पढ़ते जाओ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए। एक्स बराबर वाई से उसके अंश से 1 घटा दो तो ये कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x माइनस 3 बराबर वाई, इसको इधर ले आओ। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में दो, या इसको बराबर में भेज दो। लो, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? माइनस, सुनो सुनो, सबसे इजी काम तो ये है, y की वैल्यू सीधे निकल जाएगी। समीकरण नंबर 1 बोल दो इसको, सबसे इजी भाई। y की वैल्यू यहाँ निकल आई। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब दूसरा इसने स्टेटमेंट क्या बोला है? 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ने। x बटे वाई प्लस 8 बराबर कितनी हो गई? 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x बराबर y प्लस 8, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? इसको 2 बोल दो, या रुको, इसको इधर ले आए, बोलो इसको इधर ले आए, ये ऐसे रहने दो। चलो इसको समीकरण नंबर 2 है। अब क्या है? समीकरण नंबर 1 से y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर इजी है भैया, इजी है, इजी है भैया। इससे इजी कुछ होगा क्या? एक एक ये दो, 4x बराबर वाई प्लस 8, यही तो है। अब 4x बराबर y की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 3 प्लस 8। 4x इसको इधर ले आओ, माइनस 3x बराबर में 8 में से 3 गए 5, 5 3 8, 4x में से 3x गए, x बराबर 5 में x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगी? 3 इंटू 5 माइनस के 3 बराबर y, 5 3 15, 5 3 15, 15 में से 3 गए 12 बराबर y, तो y बराबर 12। तो भिन्न हमारी क्या बनी? हमारी भिन्न क्या थी? हमने भिन्न क्या मांगी थी? x बटे वाई। तो x कितना आया हमारा? x कितना आया? 5, 5 बटे 12 हमारी ये भिन्न बनी। लो आंसर आ गया यार। इतने इजी इजी क्वेश्चन है, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सारे बना लोगे, आप लोग बेटा सारे बना लोगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन, आगे के जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं ना, 3 4 और ये शायद 5, ठीक है, इनको आप लोग एक बार देख लेना, इनको आप लोग देख लेना, बहुत इजी है। जो नहीं बनेगा वो आप वीडियो के कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला हमें नहीं है, तो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग अगली क्लास से बेटा प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट प्रश्नावली है। इतना आ गया समझ में? बेटा आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग करने वाले हैं, इतना ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक किसी भी बच्चे ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेटा उसे रिक्वेस्ट करो, एक बार जरूर करो। ठीक है, इतना तो प्यार देते रहे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास को यही भाई समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।